नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजस्थान क्लासेस कैंचिया में। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब पुलिस स्पेशल ये क्लासेस आपके लिए शुरू की गई हैं। कंप्यूटर हम शुरू कर चुके हैं। इंग्लिश ग्रामर की क्लास आज हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। साथियों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर का हमने इंट्रो थोड़ा सा जाना था कि क्या होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर के यूज़ कहाँ होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। ये सारी चीज़ कल हम पढ़ चुके हैं। आज कंप्यूटर की क्लास नंबर 2 है। मेरे बारे में जान लीजिए। नाम है मेरा तनवीर सिंह, 3 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस और सर्टिफाइड बाय गूगल एक बार 2020 में। तो अब देखिए साथियों, आपको करना क्या है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, आपको हमारी क्लासेस लाइक करनी है, आपको कमेंट करने हैं और आपको शेयर तो मैक्सिमम करने ही हैं। तो साथियों, अब आगे चलते हैं कि क्या हम आज यहाँ पर करने वाले हैं, क्या आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, देखते हैं पहले। अब यहाँ पर कल हमने कुछ बातों पर चर्चा की थी कि कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के उपयोग और कंप्यूटर का नाम। ये सारी चीज़ें कल हमने पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कि ये कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा है कि यह उपकरणों का समूह है जो एक साथ मिलकर, यहाँ पे डेटा लिख दिया, यहाँ पे आएगा डेटा आएगा साथियों, यहाँ पर डेटा आएगा। तो यह उपकरणों का समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती है जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। अब साथियों, यहाँ पर आपको कुछ कुछ याद आया होगा। कुछ कुछ याद क्या आया होगा कि हमने ये शायद कल पढ़ा था, शायद हमने ये कल पढ़ा था। क्या लिखा है ये? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आपको याद होगा साथियों, हमने कल ईडीपी के बारे में बात की थी ना सर? बिल्कुल की थी। ईडीपी के बारे में बात की थी। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मैंने आपको कल बताया था। अब इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है कि साथियों, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होती है। कैसे होती है, वही चीज़ें आज हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। ये उपकरणों का समूह है, यानी कंप्यूटर सिस्टम कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। इसमें काफ़ी सारे डिवाइसेस होते हैं, काफ़ी सारे डिवाइस इसमें जुड़े रहते हैं और वो सब मिलकर क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं। इसमें जो अनेक जो इकाइयाँ होती हैं, जो यूनिट्स होती हैं, उनका ही उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। बिल्कुल। अब यहाँ पर लिखा है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल हैं। कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं सर? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल है। तो ये सारी चीज़ें आप सब लोगों को याद रखनी हैं। आगे चलते हैं साथियों। अब यहाँ पर नंबर 1 आ जाता है। क्या आ जाता है? नंबर 1 आ जाता है इनपुट यूनिट। मैं यहाँ पे 1 नंबर लगा देता हूँ। इनपुट यूनिट कि इनपुट यूनिट क्या होती है। सबसे पहले एक बार इसको ये हम लाइन पढ़ लेते हैं कि वैसी इकाई जो यूज़र से डेटा प्राप्त करके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। देखिए, अब ये इसने बोला कि यूज़र से डेटा प्राप्त करता है। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि यूज़र क्या होता है। सर, हमें पता है कि ये हमारा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर चल रहा है और हम इसके सामने जो बंदा बैठा है वही तो क्या है, वही तो यूज़र है, वही तो यूज़र है। तो ये क्या करता है कि यूज़र से डेटा प्राप्त करता है। यानी जब ये बंदा, जो बंदा ये इसके सामने बैठा है, ये इसको कोई ऑर्डर देगा, ये इसको कोई ऑर्डर देगा, तो ये क्या डेटा प्राप्त नहीं कर रहा? डेटा प्राप्त नहीं कर रहा सर? बिल्कुल कर रहा है। तो अब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। यानी जो भी डेटा इसको आता है वो ये
डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है और उसको आगे भेजता है। उदाहरण के लिए समझिए साथियों, जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, नाम सुना है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। नहीं सुना है तो आपने एटीएम का नाम तो सुना ही होगा। सर बिल्कुल सुना है एटीएम का तो। खैर देखिए, एटीएम की ही फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यानी जब हम निकासी के लिए जाते हैं, निकासी मतलब कि जब हम पैसे निकलवाने जाते हैं, विड्रॉल के लिए जाते हैं, तब क्या होता है कि हमें पिन नंबर डालना होता है। वहाँ पर हमें पिन नंबर डालना होता है और उसके लिए इनपुट इकाई होती है और वो क्या होती है? कीपैड होती है। क्या होती है साथियों? कीपैड होती है। देखिए एक बार फिर से समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसको अच्छे से। आप गए, कहाँ पर गए? आप गए एटीएम में गए साहब। एटीएम में जी आपकी स्क्रीन लगी हुई है। इसने बोला कि साहब आपका पिन नंबर लगा दो। तो आपके सामने यहाँ पे एक कीबोर्ड था इस तरीके से। आपने क्या किया? बटन दबाए और वहाँ पे पिन नंबर लग गया और आपके हाथ में पैसे आ गए। तो ये क्या होता है साथियों? ये होता है आपका इनपुट। यानी जब आपने वो बटन दबाए, उस कीबोर्ड के जब आपने वो बटन दबाए ताकि आप पैसे निकाल सको, तो वो आपका क्या था? वो इनपुट था। जब 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 आपके उस एटीएम को पता चला, जब आपके एटीएम को पता चला कि आपने वहाँ पर एक पिन कोड डाला है, आपने वहाँ पर एक पिन नंबर डाला है और आपका कार्ड पहले से ही हमारे पास आ चुका है, तो उसको पता चल गया कि ये वही बंदा है जिसका ये कार्ड है और अब ये हमसे पैसे मांगेगा। पैसे इसने जैसे ही मांगे तो आपने क्या कर दिया साथियों? विड्रॉल कर लिया। ये आपको आपके पैसे आपके हाथ में मिल गए। तो ये क्या होता है साथियों? ये होता है इनपुट। यानी जब आप सिस्टम को कोई ऑर्डर देते हो, कोई निर्देश देते हो, तो वो आपका कहलाता है इनपुट। मैंने कल ये बताया था कि चाहे आप किसी वीडियो को प्ले कर रहे हो, चाहे आप किसी वीडियो को पॉज कर रहे हो, चाहे आप कीबोर्ड से अपनी स्क्रीन पर कुछ ABC कुछ भी टाइप कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? ये इनपुट में आती है। मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो क्या मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही? सर बिल्कुल हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है तभी तो हमें मिल रही है। तो क्या मैं यहाँ पर इनपुट नहीं दे रहा? बिल्कुल दे रहा हूँ। इनपुट कैसे दे रहा हूँ? सर मैं माइक से दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ? मैं माइक से दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया? माइक एक इनपुट डिवाइस हो गया। मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ साथियों, केवल एग्जांपल दे रहा हूँ। डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इनपुट डिवाइस इतने होते हैं कि याद करने मुश्किल हो जाएंगे। बिल्कुल डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ इनपुट डिवाइस के बारे में। डिटेल में हमें पढ़ना है। बाकी है पंजाब पुलिस के अंदर साफ साफ लिखा है कि आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा साथियों। चलिए शुरू करते हैं आगे का। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक हमने देख लिया कि इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का यूज़ किया जाता है। अब देखिए GIGO, ये क्या लिखा है? ये लिखा है GIGO का क्या बन गया? आप बोलोगे सर ये तो कुछ ये बन गया। क्या बन गया सर? गीगो बन गया। तो गीगो क्या होता है साथियों? गीगो कंप्यूटर साइंस में एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। अब देखिए साथियों, ये बात कोई आज की नहीं है। ये बात आज आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, ये आपने पहले भी बहुत बार पढ़ी होगी। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है आपने कंप्यूटर में ना पढ़ी हो, लेकिन आप अपने दैनिक जीवन में इस चीज़ का एक्सपीरियंस जरूर करते होंगे। कैसे? अब अभी बताता हूँ साथियों। एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। क्या? जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं।
तो इसका मैंने क्या बोला, क्या इसका मतलब हो गया साथियों? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो गीगो है, यहाँ पर जो गीगो है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। मतलब कि क्या हुआ कि हम कंप्यूटर को जितना सही निर्देश देंगे, हमें परिणाम भी उतने ही सही मिलेंगे। अगर हम कंप्यूटर को निर्देश ही गलत देंगे तो फिर परिणाम सही कहाँ से मिलेंगे बाबू? नहीं मिलेंगे। तो साथियों, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। मतलब कि अगर हमने कमांड ही गलत दे दी, अगर हमने कंप्यूटर को ऑर्डर ही गलत दे दिया, तो जाहिर सी बात है हमें आउटपुट भी बहुत ही गलत मिलेगा। और हम इनपुट कब देते हैं साथियों? इनपुट हम कभी भी दे सकते हैं। हम ऑल टाइम कंप्यूटर को इनपुट देते रहते हैं, चाहे आप सॉन्ग सुन रहे हो, चाहे आप टाइपिंग कर रहे हो, चाहे आप वीडियो देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप इनपुट देते रहते हो कंप्यूटर को। और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, ये उस टाइम की बात हो रही है जब कंप्यूटर के लिए कोड लिखे जाते हैं, जब कंप्यूटर के लिए कोड लिखे जाते हैं। अगर वहाँ पर गलती हो जाए तो कंप्यूटर हमें रिजल्ट भी गलत ही देता है। कैसे कैसे कैसे? 2 + 2 साथियों कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 4 होते हैं। 2 + 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। हमने कोड लिखते टाइम ये गलती कर दी, कोड लिखते टाइम गलती कर दी, तो 2 + 2 कंप्यूटर में अगर 6 बना दिए, 2 + 2 को 4 की बजाय अगर 6 बना दिए, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअली में इस गीगो का मतलब क्या है? गीगो का मतलब साथियों देख लीजिए, यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ, गार्बेज इन और गार्बेज आउट, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी अगर कचरा डालोगे तो कचरा ही वापस पाओगे। मतलब कि जितना आप गलत आपका इनपुट होगा उतना ही गलत आपका आउटपुट मिलेगा आपको। जितना सही इनपुट डालोगे उतने ही सही परिणाम आपको वापस आपके पास मिलेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये आपको पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट हो भी तो यहाँ पर फिर ये टेलीग्राम लिंक किस लिए है, आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और मुझसे सवाल कीजिए सीधे। एक बार फिर से बता दूं साथियों, आप सबके लिए इस क्लास की पीडीएफ हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है। चलिए आगे देखिए, अब 2 नंबर है। एक नंबर हमने क्या पढ़ा था? एक नंबर हमने पढ़ा था इनपुट यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम आपने साथी सुन रखा होगा, किसका? सीपीयू का। सीपीयू का बोला जाता है सर कंप्यूटर का दिमाग होता है। क्या होता है? दिमाग होता है सीपीयू। सर बिल्कुल होता है। देखिए यहाँ पर पहली लाइन लिखी हुई है, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। किसको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेसर भी कहते हैं। अब देखिए साथियों, प्रोसेसर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये करता क्या है? ये प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग कैसे करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, कल एक बात बताई थी, डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर क्या होता है। डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर क्या होता है साथियों? मैंने पेट्रोल के बारे में बताया था। यानी डेटा क्या है? अगर पेट्रोल धरती से निकल रहा है, कच्चा माल निकल रहा है, तो वो डेटा है। अगर आपका पेट्रोल प्रोसेस होने के बाद में बाइक में जा रहा है तो वो प्रोसेस हुआ तेल क्या है? इन्फॉर्मेशन है। यही मैंने आपको एग्जाम्पल कल बताया था। अब सीपीयू क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ माइक्रोचिप होती है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलती है और प्रोसेस करती है। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम के
सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। अब साथियों इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो सारे क्या करता है, यही तो नियंत्रित करता है। सारे कार्यों को कौन नियंत्रित करता है, यही तो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट करता है या आपका ट्रांसलेट करता है। ठीक है, ये इनपुट से यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। अब देखिए, मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा आगे। ये जो सीपीयू है ये किससे मिलकर बनता है, ये एक कंप्यूटर सिस्टम मिलकर बनता है किससे, इनपुट यूनिट से तथा आउटपुट यूनिट से। इनपुट यूनिट हम पढ़ चुके हैं, आउटपुट यूनिट का नंबर आगे आएगा। तो हमें ये पता चल गया कि इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट से मिलकर ही एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है, और जिसका मुख्य भाग क्या है, सीपीयू है। साथियों आपको बात ये अच्छे से समझ आ गई होगी, तो हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक एग्जांपल मैं छोटा सा और दे दूं। साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि माना कि आपने कंप्यूटर पर कुछ लिखने की कोशिश की, जैसे आपने क्या किया, आपने बी लिखा, यहाँ पर कीबोर्ड से बी दबाया और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में बी आपको शो हो गया। ये बटन दबाने के बाद में और यहाँ पर स्क्रीन पर शो होने से पहले साथियों ये जो बीच का समय था, ये जो बीच का पीरियड था, इसी को तो क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं प्रोसेस। हो गया क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों, सीपीयू के बारे में कुछ बातें। सीपीयू ऐसे ही कोई काम नहीं करता साथियों। सीपीयू के अंदर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब कि एक ऐसा चक्र जो कि क्या होते हैं, निर्देश होते हैं, जिसमें जैसे किसी भी कंप्यूटर की बुनियादी संचालन प्रक्रिया क्या होती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, किसी भी कंप्यूटर की बुनियादी संचालन प्रक्रिया है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहा जाता है। साइकिल कौन सी, साइकिल वो वाली साइकिल नहीं साथियों, वो वाली साइकिल नहीं, ये साइकिल, यहाँ पे हम इस चक्कर की बात कर रहे हैं, ये होता है साइकिल। देखिए इस प्रक्रिया में कंप्यूटर क्या करता है कि अपनी मेमोरी से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। किससे, अपनी मेमोरी से। यहाँ पे साथियों इस वर्ड को याद रखना है आपको कि कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहाँ से प्राप्त करता है, अपनी मेमोरी से प्राप्त करता है, और निर्देशानुसार कार्य करता है, यानी उन्हीं निर्देशों पर काम करता है जो इससे मिले हैं। ये प्रक्रिया सीपीयू के द्वारा बूट अप से कंप्यूटर के बंद होने तक लगातार चलता रहता है। बिल्कुल साथियों, कब कि ये सीपीयू के द्वारा जब बूटअप किया जाता है, यानी जब सीपीयू स्टार्ट होता है, आप बोलते हो कि कंप्यूटर हमारा ऑन हो गया, जिसको हम बूटिंग बोलते हैं, यानी जब बूटअप हुआ तो कंप्यूटर के बंद होने तक, यानी उस बूटअप से होने से लेकर कंप्यूटर के बंद होने तक ये लगातार चलता रहता है। बिल्कुल साथियों, लगातार चलता रहता है। अब देखिए आगे मैंने क्या बताया कि ये इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होती है इसको फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल कहते हैं। यानी ये 3 भागों में काम करता है। नंबर 1 फैच, नंबर 2 डिकोड, नंबर 3 एग्जीक्यूट। कैसे करता है वो साथियों मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे करता है। यहाँ देखिए जरा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक कंप्यूटर के सीपीयू में भिन्न भिन्न इंस्ट्रक्शन पर आधारित अलग अलग साइकिल हो सकते हैं, परंतु निम्न साइकिल लगभग समान होंगे। जैसे कि हर कंप्यूटर के सीपीयू में क्या होते हैं कि ऑर्डर तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन साइकिल सेम होंगे। साइकिल क्या है, साइकिल पहला है देखिए फेच द इंस्ट्रक्शन, यानी सीपीयू जो है वो मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। सीपीयू क्या करता है, सबसे पहले तो मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है, उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखता है। अब आप बोलोगे कि सर ये कौन सा रजिस्टर है और सीपीयू में कहाँ होता है,
तो साथियों मैं आपको ये उस टाइम बताऊंगा जब हम इसकी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करेंगे तब हम इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना जान लेते हैं कि सीपीयू मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रख देता है और प्रोग्राम काउंटर को दूसरे यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस रखने के लिए आदेश दे देता है। क्या कहता है सीपीयू ने क्या किया कि मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन लिया और उसको उस रजिस्टर में रख दिया और उस प्रोग्राम काउंटर को क्या बोला कि साहब ये तो हमने रख लिया, अब आप अगला आदेश भेजो। यही तो होता है फेच द इंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा काम क्या हो रहा है, यहाँ पर सीधा सीधा काम हो रहा है मेमोरी एड्रेस से ऑर्डर प्राप्त करना। यहाँ पर ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं, ऑर्डर लिए जा रहे हैं। आगे बात करेंगे डिकोड द इंस्ट्रक्शन। डिकोड द इंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मौजूद एनकोडेड इंस्ट्रक्शन को डीकोडर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है। अब साथियों यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिए कि हमने जब पिछली स्लाइड में बात की थी कि फैच, डीकोड और एग्जीक्यूट तीन चीज़ें होती हैं और यहाँ पे हम फैच पढ़ चुके हैं। फैच का मतलब क्या कि ऑर्डर यहाँ पे ले रहे हैं और उसको कहाँ रख रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रख रहे हैं। अब बात करेंगे डीकोड की, तो यहाँ पर इसने पहले ही लिख दिया कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो मौजूद है कौन, एनकोडेड इंस्ट्रक्शन को डीकोडर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है। मतलब कि क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस रजिस्टर में जो भी प्रोग्राम, जो भी निर्देश रखे गए थे, यानी जो कि एनकोडेड थे अभी तक, अब उनको डीकोड किया जाएगा। सर बिल्कुल किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। हमने लिखा है 2 नंबर स्टेप डीकोड करना है इसको ये बिल्कुल करेगा। डीकोड कैसे नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में से मौजूद जो भी एनकोडेड इंस्ट्रक्शन यानी जो कि मूल रूप में जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी हैं, अब उनको क्या करेगा, ये डीकोड करेगा। डीकोड करने के बाद इंटरप्रेट करेगा यानी ट्रांसलेट करेगा, उनकी भाषा बदलेगा। क्योंकि साथियों लैंग्वेज जो कोड लिखे जाते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लेकिन हमें वो थोड़ी ना समझाएगी, हमें तो हमारी भाषा चाहिए ना। तो यहाँ पर उन एनकोडेड इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जाएगा, डीकोड किया जाएगा। अब देखिए, अब नंबर 3 और आखिरी साइकिल का ये आखिरी स्टेप है कौन, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। यानी सबसे पहले फैच किया हमने, यानी क्या किया हमने, ये इंस्ट्रक्शंस लिए, फिर हमने उन इंस्ट्रक्शंस को क्या किया, डीकोड किया और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एग्जीक्यूट उनको करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, सीपीयू की कंट्रोल यूनिट डीकोडेड इंफॉर्मेशन को निर्देशानुसार उसे एएलयू में गणितीय या तार्किक कार्यों, रजिस्टर से मान प्राप्त करने और वापस परिणाम को रजिस्टर में लौटाने का संकेत भेजता है और ये साइकिल बार बार दोहराया जाता है। अब बोलोगे सर ये समझ नहीं आया बिल्कुल भी, तो सर आएगा कैसे, अभी तो हमने बताया ही नहीं। तो अब देखिए, अब सीपीयू की जो कंट्रोल यूनिट है, मैं बताता हूँ साथियों कंट्रोल यूनिट क्या होती है। देखिए, डीकोडेड इंफॉर्मेशन को निर्देशानुसार एएलयू में गणितीय या तार्किक कार्यों या रजिस्टर से मान प्राप्त करने और वापस परिणाम को रजिस्टर में लौटाने का संकेत भेजता है। यानी ये जो कंट्रोल यूनिट है, ये जो सीयू है, ये क्या करता है कि जो भी ऑर्डर मिले हैं, यानी ऑर्डर तो मिले थे यहाँ पर फैच में, यानी जो भी ऑर्डर मिलने के बाद जो भी डीकोड हुए हैं, तो उन डीकोड को सीधी सीधी बात ये है कि उनको एक रिजल्ट के रूप में दिखाना ही इसका मतलब है। किसका सर, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन का। यानी मान लीजिए कि सबसे पहले आपको किसी ने बोला कि खाना खा लो, आपको किसी ने बोला कि खाना खा लो। अब खाना खा लो, उसके बाद में
ये देखिए आपने उस बात को समझा, यानी डिकोड किया। डिकोड के बाद आपने एग्जीक्यूट किया, क्या कि आपने खाना खा लिया। आपने खाना खा लिया मतलब कि वो जो ऑर्डर आया था खाना खाने का वो एग्जीक्यूट हो गया। यही तो बात है साथियों। और यही साइकिल बार बार चलता है, हर बार चलता है और अनेकों बार चलता है। क्या? यही जो हमने अभी पढ़ा। कौन सा साइकिल? ये साइकिल, फैच डिकोड एग्जीक्यूट, फिर फैच डिकोड एग्जीक्यूट। यही तो साइकिल चलता रहता है साथियों। आगे चलते हैं। अब देखिए साथियों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पर कि सीपीयू के निम्न भाग होते हैं। कौन से? साथियों मैं आपको बता दूं सीपीयू के कितने भाग होते हैं। सीपीयू के मूल रूप से 3 भाग होते हैं, 1, 2 और 3। एएलयू की बात करेंगे, सीयू की बात करेंगे और मेमोरी की बात करेंगे। मेमोरी में आप सबको पता है कि रैम आता है, रोम आता है और कैशे आता है। ठीक है, इसको कैच मेमोरी भी बोलते हैं और कैशे भी बोलते हैं। ठीक है, अब सीपीयू काम कैसे करता है? सबसे पहले तो एएलयू आता है। सीपीयू का एक भाग होता है एएलयू, जिसका मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट और मेमोरी आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सीपीयू काम कैसे करता है साथियों, आज मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सबसे पहले इनपुट लेता है। यहाँ पे मैंने इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट लेता है। अब वहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो प्रोसेसिंग करती हैं। कौन कौन? एएलयू, मेमोरी और सीयू। जिसको जो करना है वो कर लेता है और उसके बाद में आउटपुट भेज देते हैं। अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, जिसको जो करना है वो कर लेता है? हमें कुछ बताइए तो सही कि कौन क्या करता है। तो साथियों अभी बताते हैं। ये देखिए, नंबर 1 पर आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए साथियों, साफ साफ लिखा है कि इसका उपयोग अंक गणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंक गणितीय मतलब सर सीधी सीधी बात है कि कुछ तो कुछ मैथ का ही इसमें पंगा है। बिल्कुल है, यानी जोड़ घटाव और गुणा भाग ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में आती हैं। बिल्कुल आती हैं सर। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं आती हैं, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग इसमें आते हैं। और तार्किक गणना कौन सी होती है? जिसमें हाँ होती है, ना होती है, ग्रेटर देन और ये स्मॉलर देन निशान होते हैं, ये इक्वल टू होता है। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं साथियों? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। साथियों आपको ये बात आ गई होगी समझ में। आ गई है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। आगे चलते हैं। 2 नंबर भाग हमने पढ़ा था सीपीयू का, क्या था वो? कंट्रोल यूनिट था साथियों। सीयू था, सीयू का मतलब ये कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन करता है साथियों? सीयू। ये कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाता है। यानी ये जो कंट्रोल यूनिट है, ये क्या करता है? ये कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। यानी जो भी काम हो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, चाहे वो सॉन्ग चल रहे हैं, चाहे वो वीडियो चल रही है, चाहे कोई गेम चल रहा है, चाहे आप कुछ टाइपिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी ब्लॉग पढ़ रहे हो, तो ये सारे काम क्या होते हैं? वो सारे काम क्या होते हैं? इसी कंट्रोल यूनिट द्वारा देखे और समझे और कंट्रोल किए जाते हैं। आपके हार्डवेयर पर भी इसका नियंत्रण होता है। हार्डवेयर में क्या सर? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, और हमने यहाँ पे प्रोसेसर भी तो लिख ही रखा है। अब देखिए साथियों, इत्यादि की सारी गतिविधियों के बीच में तालमेल बिठाता है। मतलब कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये जो चीज़ें काम करती हैं, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, प्रोसेसर हो गया, इन सब के बीच में एक तालमेल बिठाता है, एक सामंजस्य बिठाता है, ताकि ये सारी चीज़ें एक सही क्रम में काम करती रहें। बिल्कुल साथियों, समझ आपको आ ही गया होगा। अब है आखिरी चीज़। आखिरी चीज़ क्या है? आखिरी चीज़ है मेमोरी यूनिट। किसकी? हमने 3 भाग सीपीयू के हमने पढ़े थे यहाँ पर। ये देखिए,
ALU, CU और मेमोरी। तो हमने 2 भाग पढ़ लिए और आखिरी भाग अब पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी यूनिट। देखिए ये आपको पता है मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या करती है, संग्रह करती है, यानी स्टोर करती है, स्टोर करती है बिल्कुल। अब इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखिए जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। यानी मतलब आप समझो कि जब कंप्यूटर चल रहा है, जब कंप्यूटर चल रहा है मतलब कि अभी मैं जैसे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मेरा कंप्यूटर चल रहा है, तो अभी सारा डेटा कहाँ जाएगा, अभी सारा डेटा कहाँ जा रहा है, प्राइमरी मेमोरी में जा रहा है। और अचानक मान लो कि अभी लाइट चली जाए, अभी लाइट चली जाए तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी का डेटा ख़त्म हो जाएगा और मुझे ये क्लास फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। समझाई बात, बिल्कुल। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। यानी सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा, यानी ये क्या करता है, ये चीज़ों को सेव कर लेता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है, चीज़ों को परमानेंटली स्टोर कर लेता है, और ताकि हम इस मेमोरी का यूज़ बाद में कभी भी कर सकें। तो ये होती है मेमोरी यूनिट, जो कि चीज़ों को स्टोर करती है, जो कि निर्देशों को स्टोर करती है, जो कि डेटा को स्टोर करती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें भी समझ आ गई होंगी। तो साथियों आज की ये लास्ट स्लाइड हम ये पढ़ने वाले हैं। नंबर 3 है आउटपुट यूनिट। हमने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले 1 नंबर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर इनपुट 1 नंबर पर। 2 नंबर पर हमने क्या पढ़ा था सर, CPU पढ़ा था। और CPU में हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ा, जिसमें हमने फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट पढ़ा। फिर हमने CPU के भाग पढ़े, जिसमें हमने ALU पढ़ा, जिसमें हमने CU पढ़ा और जिसमें हमने मेमोरी पढ़ी। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि ये लास्ट पॉइंट है आउटपुट यूनिट आज का। अब देखिए क्या होता है कि वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूज़र को समझने योग्य बनाती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं साथियों क्या होता है कि हमने CPU को कोई ऑर्डर दिया, हमने कोई इनपुट डाला, ठीक है, कोई भी इनपुट डाला, CPU ने उसको प्रोसेस किया और उसको हमें हमारी भाषा में आउटपुट दे दिया। आउटपुट दे दिया यानी इसी को तो बोलते हैं IPO साइकिल। IPO साइकिल यही तो है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो यानी जब इनपुट दिया तो उस पर प्रोसेस हुई और आउटपुट हुआ, तब उसे यूज़र को समझने योग्य बनाते हैं और हमें वो परिणाम मिलते हैं। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं, यानी जब हम बिल देते हैं तो हमें रसीद मिलती है, हमें रसीद मिलती है जो एक आउटपुट होता है। यानी वो रसीद क्या है, एक आउटपुट है। और ये आउटपुट उपकरण किससे प्राप्त होता है, ये प्रिंटर से प्राप्त होता है। ये आउटपुट किससे प्राप्त होता है, प्रिंटर से। यानी ये जो प्रिंटर है यही तो है जो ये रसीद प्रिंट करके हमें देता है हमारे बिल की। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ेंगे, आप अपनी बातें हमारे साथ शेयर करेंगे इस क्लास से रिलेटेड, और क्लास को लाइक करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। कमेंट करके आप ये भी बताएंगे कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। उसके अलावा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों बहुत जल्द हम आपके लिए प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर एप्लीकेशन हमारे इस चैनल के नाम से लॉन्च करने वाले हैं, हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े आपको रहना है, हमारे साथ इस चैनल से आप पूरा का जैसे कि कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर चैनल का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, इंग्लिश ग्रामर की क्लास आपको आज मिल जाएगी। उसके बाद में देखिए साथियों, अब यहाँ पर आपका एक बार फिर से पूरी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है तनवीर सिंह और यहाँ पर है मेरा टेलीग्राम चैनल। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।